राजधानी में विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं और इस समय सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के खेल खेल रही हैं। वहीं इस बार जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट देखने के लिए मिल रही है वो है नई दिल्ली की हॉट सीट, नई दिल्ली विधानसभा की हॉट सीट, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस की बात करें तो इस बार संदीप दीक्षित जी सामने आ रहे हैं। वहीं इस बार विशेष रूप से कुछ नई पार्टियां हैं जिनके कुछ नए चेहरे मैदान में उतर रहे हैं और काफ़ी ज़ोर शोर से दिल्ली की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव में कई बड़े वादे कर रहे हैं। उनमें एक विशेष नाम सामने आ रहा है डॉक्टर मुनीश रायजादा जी का, जो आज हमारे साथ हैं। और बता दें मुनीश जी के बारे में कि वो पिछले 22 वर्षों से अमेरिका के शिकागो में एक डॉक्टर के तौर पर कार्यरत थे और बच्चों के लिए वह मेडिकल सुविधाएँ देते थे, उनका इलाज करते थे। अब जानते हैं कि उनको क्या वजह लगी जो वो दिल्ली की राजनीति में उतरे और अब इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय लिबरल पार्टी के साथ खड़े हैं। सर, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शशिकला जी। ये बताएं कि आपको क्या वजह ऐसी देखने के लिए मिली कि आपने सोचा कि दिल्ली में चुनाव लड़ने चाहिए? पिछले 14 सालों में जब मैं अन्ना आंदोलन के समय अपने देश वापस आया और मुझे भी लगा कि भ्रष्टाचार से एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए और जन लोकपाल भी लाया जाए, तब से लेके हमने सैद्धांतिक राजनीति की है। मैं उसके बाद आम आदमी पार्टी का हिस्सा बना, लेकिन जब ये अपने सिद्धांतों से भटकने लगे तो बड़े शुरुआती दौर में, लगभग बिगिनिंग में आप कह सकते हैं, हमने विरोध किया। हम फिर अन्ना जी से मिले, हमने अन्ना जी को कहा कि जो मूलभूत सिद्धांत आम आदमी पार्टी के थे उससे समझौता किया इन्होंने। तो हमने पार्टी के खिलाफ, उस वक़्त हमने मुखालफत की और हमने चंद अवन सत्याग्रह चलाया। यानी कि हम अन्ना जी से मिले, हमने उन्हें कहा कि किस प्रकार से पार्टी सिद्धांतों से भटकने लगी है। हमने चंदावन सत्याग्रह चलाया। उसके बाद 2019 में मैंने ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता एक वेब सीरीज़ बनाई जिसमें कि आम आदमी पार्टी और अन्ना आंदोलन की अनटोल्ड स्टोरीज है। तो यदि आप मेरे इतिहास पे देखेंगे, मेरी ट्रेजेक्टरी पे देखेंगे, तो मैंने हमेशा सिद्धांतों के लिए, उसूलों के लिए लड़ाई लड़ी है और हमने कभी और अभी भी समय है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को हम मेन स्ट्रीम मुद्दा बनाना चाहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय राजनीति में, पॉलिटिक्स में करप्शन शुड बी ए मेन स्ट्रीम इशू, जो कि पॉलिटिकल पार्टियाँ अवॉइड करती हैं। इसलिए हमने कहा न आपदा न विपदा, यानी कि बीजेपी, न सत्यानाश कांग्रेस। इस वक्त आप नाता जोड़िए डस्टबिन से, यानी कि कूड़ादान से। हमने ये कहा है कि ना समस्या मत गिनिए आप, समाधान ना समस्या को मत देखिए, समाधान को देखिए और इस बार कूड़ादान को वोट दीजिए। जी बिल्कुल। वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, जो दिल्ली में जो पार्टियां हैं वो फ्री सुविधाएं और मुफ्त की आर्थिक सहायता देने की बातें कर रही हैं। उस राजनीति को आप किस तौर पर देखते हैं? कितनी कार्यरत साबित होगी वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए? अनफॉर्चुनेटली ये जो रेवड़ी कल्चर बोलते हैं आप इसे, टॉफियाँ बांट बांट के, ये इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की और वो स्वयं पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश बीजेपी, कांग्रेस ने भी वही प्रथा शुरू कर दी। लेकिन यहाँ तक तो ये सब पतन वाला मामला था ही। अब इन्होंने एक स्टेप आगे लिया, अब ये सीधा कैश बांटने लग गए। पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 2100 रुपये प्रति मंथ महिलाओं को देंगे दिल्ली में, जो कि फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, बजट है ही नहीं दिल्ली में। 30 पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा, जो कि नई दिल्ली से अब कैंडिडेट है, वो आए एक महाराज की तरह। उनको नई दिल्ली से कोई लेना देना ही नहीं है। नई दिल्ली विधानसभा और प्रवेश वर्मा का कोई लेना देना नहीं। वो मुंडका से, बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर से, जो कि नई दिल्ली विधानसभा से 2 घंटे जाने में लग जाएंगे आपको, वहाँ से आए और जैसे एक राजकुमार होता है 1100 रुपये बांटने लग गए। फिर संदीप दीक्षित, जो कि क्लस्टर बस स्कैम में जिनका खुलेआम नाम आता है, उन्होंने 25 रुपये की घोषणा कर दी। तो इसको कहते हैं कैश फॉर वोट, सीधे शब्दों में नोट फॉर वोट। यानी कि इन लोगों की जो नैतिकता का, जो अनैतिकता का जो लेवल है, नैतिकता से नीचे जाने का जो ग्राफ है, वो इस लेवल तक है कि अब ये सीधा वोटर्स को बाय करने में लग गए। तो इस किस्म की राजनीति अपने देश में घातक है। और देखा जाए तो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, विकास वाली राजनीति, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है।
जी बिल्कुल। आपने बोला कि आपकी जो पार्टी है मुख्य तौर से भ्रष्टाचार को लेकर के काम करेगी, भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए। और किन किन विशेष मुद्दों को लेकर के आप इस बार के विधानसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं? देखिए, हमने ये कहा है भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से कि हम विकास वाली राजनीति चाहते हैं, यानी कि वी शुड टॉक अबाउट जॉब्स, डेवलपमेंट, ये मुद्दे हमारे, इसको हमने प्रमुखता दी है। भारतीय संविधान के हिसाब से सब लोग इक्वल हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी सबके पास है, इसलिए भारतीय लिबरल पार्टी, लिबर्टी के सिद्धांत पे जाइए आप लॉ मेकर्स का काम होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने रेवड़ी कल्चर का बोला, नई दिल्ली विधानसभा में अगेन एंड अगेन बारम्बार ये बात उठती है। जब भी हम लोगों से मिलते हैं, हमें बताती हैं माएँ कि हमारा बेटा कैसे ग्रेजुएशन के बाद भी खाली बैठा है, या उसको उस लेवल की जॉब नहीं मिली जिस लेवल की जॉब उसको मिलनी चाहिए। हमने ये कहा कि एनडीएमसी में हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे। एनडीएमसी जो लुटियन जोन को सर्व करती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके प्रेसिडेंट एस्टेट को सर्व करती है, वो भी भ्रष्टाचार का अड्डा है। यानी कि आप राष्ट्रपति की नाक के तले और प्रधानमंत्री की नाक के तले भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है एनडीएमसी। हम मस्ट रोल लेके आएंगे, सफाई कर्मचारियों का शोषण है वहाँ पे, हम मस्ट रोल लेके आएंगे ताकि उनको परमानेंट जॉब्स या ऐसी जॉब मिले जो कम से कम उनको एक 58 साल की पॉलिसी मिले। इस पे हमने ध्यान दिया। जॉब क्रिएशन का मैंने जैसे कहा, भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से हमने ये कहा है कि दिल्ली के लिए, दिल्ली स्टेट के लिए हम लोग एंटी करप्शन कमीशन बनाएंगे। सत्ता में आते हम एसीसी बनाएंगे, एंटी करप्शन कमीशन। उसके माध्यम से हम भ्रष्टाचार को प्रमुखता से उससे लड़ेंगे। यदि आप भ्रष्टाचार से लड़ेंगे तो नेचुरली आप काफ़ी फंड्स जो कि विकास के लिए लगने चाहिए वो चले जाते हैं इनकी पॉकेट्स में, बाबूज एंड पॉलिटिशियंस की पॉकेट्स में। यानी कि दूसरे शब्दों में अपने देश में और खासकर दिल्ली में कट कमीशंस का जाल बिछा हुआ है। तो हम लोग जवाबदेही यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एवं जो कल्पेबिलिटी है उसके सिद्धांत को और स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि हम विकास उन्मुखी राजनीति कर सके और दिल्ली को जो इसका खोया हुआ प्राइड है, जो इसका खोया हुआ जो गर्व है, उसको वापस लेके आएंगे। दिल्ली भारत की राजधानी है। इस वक्त आप ये देखिए दिल्ली में है क्या, दिल्ली इज़ लाइक ए जंक यार्ड सिटी। ये लगता ही नहीं कि देश की राजधानी है। लुटियन जोन में भी देख लीजिए आपको, मतलब बाकी दिल्ली का तो छोड़िए आप, लुटियन जोन में भी, जो कि नई दिल्ली विधानसभा में आता है, वहाँ भी कूड़ा करकट के ढेर मिलेंगे आपको। पानी की सप्लाई नहीं आती। मैं बीके दत्त कॉलोनी में रहता हूँ। बीके दत्त कॉलोनी में कल भी पानी नहीं था। पानी, अजीब सी बात है, पानी आता ही नहीं है, आता है तो गंदा पानी आता है। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मूल कारण जो है, रूट कॉज, वो है करप्शन। करप्शन को कंटेन करना है। इस वक्त लोग करप्शन की बातें नहीं करना चाहते, लेकिन हमें पता है कि रूट कॉज क्या है। दुनिया जानती है, जनता जानती है। हम इसको प्रमुखता से उठाने के लिए लगे हुए हैं। जिस आंदोलन के माध्यम से हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे, व्यवस्था परिवर्तन एवं एंटी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, उसको फिर से प्रमुखता से लाएंगे। यानी कि अन्ना आंदोलन का जो संकल्प था उसको हम वापस लेके आएंगे, क्योंकि उसको 14 साल होने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने बताया कि इस तरीके से आप जो आपने मुद्दे बताए विशेष वो भी रहे, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, आपने भी बोला, और ये सभी जानते हैं। राजधानी में महिला सुरक्षा भी एक विशेष मुद्दा है, उसको किस तरीके से देखती है आपकी पार्टी? देखिए, ये सभी जो सरकारें हैं इस वक्त, खासकर आम आदमी पार्टी की 10 साल की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जनता के हित में कोई काम नहीं किया। अब इन्होंने बोला था हम सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। आप सीसीटीवी कैमरा, शशिकला जी, जाके देखिए। लोगों ने हमें अगेन एंड अगेन बताया कि सीसीटीवी कैमरा चलते नहीं, लगे हुए मिलेंगे, लेकिन वो भी करप्शन की भेंट चढ़ गए। बस मार्शल्स का देख लीजिए आप, 10,000 बस मार्शल्स को इन्होंने जॉब से हटा दिया। वुमेन सिक्योरिटी को प्रमुखता देंगे, न कि हम रेवड़िया बांट के उनको एंटाइज करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ी आपकी नई पार्टी की शुरुआत के बारे में, एक नई पार्टी खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए आप मुख्यतः से किस तरीके से लोगों को जाकर के मिलते हैं, उनको कैसे अपने तरफ आकर्षित करते हैं एक नई पार्टी की तरफ? देखिए, हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी सीटें हमने अनाउंस कर दी हैं। नई दिल्ली विधानसभा में हमने ये ऐलान किया है कि हम चोरों के बादशाह, द चीफटेन, उसको पकड़ेंगे और उसको पकड़ के हम पूरे दुनिया में मैसेज देंगे कि भ्रष्टाचारी को, यानी कि भ्रष्टाचारी रूपी रावण को मारा जा सकता है। नई दिल्ली विधानसभा में हम पिछले 3 महीनों से डोर टू डोर कैंपेनिंग की हमने। कोई ऐसा घर या कोई ऐसा मोहल्ला नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे हम भारतीय लिबरल पार्टी के सैनिक पहुँचे ना हो।
सब जगह पहुंच चुके हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोग बैठ के हमें चाय पिलाते हैं, समझते हैं। और जब उनको लगता है कि अमेरिका से एक डॉक्टर वापस आके उनके हित में काम करना चाहता है, तो मैंने ये कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन चाहिए। क्योंकि धन तो मैं जितना कमाना था कमा चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जन चाहिए। जन समर्थन से हम जनोमुखी यानी कि विकास की राजनीति करके दिखाएंगे। जी, आपने बोला कि आपको धन नहीं चाहिए, जन चाहिए, लेकिन एक पार्टी को खड़ा करने में आर्थिक सशक्तिकरण होना भी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे, आप कुछ अपनी तरफ से या कहाँ से वो धनराशि इकट्ठा हो रही है? नहीं, वो क्राउड सोर्सिंग से पैसा मांगते हैं हम जनता से। कोई 5 रुपये दे देता है, कोई 500 रुपये दे देता है, कोई 5000 दे देता है। तो इस माध्यम से काम चल रहा है। प्लस हमने लो कॉस्ट कैंपेनिंग वाले मेथड्स अपनाए हुए हैं। यदि आप हमारे फोटोग्राफ्स और कैंपेन देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो आप पाएंगे हमने एक 100 रुपये की जैकेट बनाई हुई है, सिर्फ 100 रुपये, पीली सी जैकेट है, और उस पर कूड़ादान हमने लगाया हुआ है। तो अब लोगों को लगता है कि शायद हम एनडीएमसी वाले लोग हैं, समझ देना आप। तो हम इस ढंग की लो कॉस्ट कैंपेनिंग माध्यम, जमीन पे रह के लोगों से संपर्क करना। तो हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहिए मैं वो केजरीवाल वाली भाषा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हमने लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि वो हमारा समर्पण, त्याग, कमिटमेंट देख पा रहे हैं। और वो इस बात से भी तंग है कि किस प्रकार से लोगों को यहाँ पे मतलब एंटाइज किया जाए। हमने सब जनता को कहा है, दिल्ली की जनता को, कि आप 1100 रुपये भी ले लीजिए, आप 2100 भी मिले तो ले लेना, और 25 रुपये जो ये कांग्रेस बोलती है वो भी ले लीजिए। 1100 तो आप ले लीजिए क्योंकि वो बांटे जा रहे हैं, क्योंकि ये काला धन है, ये जनता का लूटा हुआ मनी है, इसको ले लीजिए। और वोट आप अपने आत्मा की आवाज़ सुन के किसी ऐसे पढ़े लिखे इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति को देना। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने बोला 70 विधानसभाओं पे आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, और मेन आपने दिल्ली विधानसभा से कितने लोगों की टीम है जो आपके साथ काम कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है? देखिए, ऑफिस में हमारे लगभग 25 मेंबर्स एनी गिवन टाइम आपको मिलेंगे। वो पुराने सैनिक, अपने वॉलंटियर्स, उनमें से पंजाब तक से वॉलंटियर्स आए हुए हैं। अन्ना आंदोलन के सिपाही हमारे पास वापस आ चुके हैं, वो लोग हमारे साथ कैंपेन में जुटे हुए हैं। उसके अलावा जो जितने भी क्लस्टर्स हैं, वहाँ से हमें समय ऐसे वॉलंटियर्स मिल गए हैं, स्वयंसेवक, वो हमारे साथ जुटे हुए हैं। प्लस जैसे आज कोई सज्जन आए हुए थे, उन्होंने कहा कि करप्शन की तो बात करता ही नहीं कोई, मतलब करप्शन को हटाने की बात कोई करता ही नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, वो समाज सेवी संस्था से आए हुए हैं। तो कटिंग अक्रॉस पीपल, रिलीजियस लाइन्स, कास्ट इक्वेशंस, लोग हमारे पास आ रहे हैं और लोग हमारे समर्थन दे रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में कम से कम 100 लोग अपने अपने लेवल पे वॉलंटियर के रूप में काम किए जा रहे हैं। वो सुबह आते हैं ऑफिस में, अपना जिम्मेदारी लेते हैं, या अपने घर से वो उस लोकेशन में चले जाते हैं जहाँ से उनको उस दिन डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी है। जी बिल्कुल। एक थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा सॉफ्ट सवाल रहेगा मेरा। इस समय HMPV वायरस बहुत ज़्यादा घातक साबित होता जा रहा है और ये बच्चों में देखने के लिए मिल रहा है, और आप एक बच्चों के ही डॉक्टर रह चुके हैं। क्या आप अपनी कैंपेनिंग के समय लोगों को इस चीज़ के प्रति भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं? राइट। हम लोग अक्सर, क्योंकि जब मैं जाता हूँ उनको, क्योंकि हम इतना घूम चुके हैं नई दिल्ली विधानसभा में कि अब वहाँ पे पेरेंट्स, महिलाएँ, माताएँ हमें समझती हैं, जानती हैं। तो मेरे पास पेशेंट्स के रूप में भी ऑफिस में भी आ जाते हैं लोग। वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है, लेकिन मेरा स्टेथोस्कोप मेरे पास होता है, तो मैं उससे एग्जामिन कर लेता हूँ बच्चों को। प्लस हम किसी भी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर मुझे बच्चे मैं उनके साथ क्रिकेट भी खेलता हूँ, जो सिख बच्चे उनको एग्जामिन भी कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से कुल मिला के गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है। वी आर एंजॉइंग दिस, क्योंकि हम लोग पीपल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करने आए हैं। और ये जो इस प्रकार की प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उसकी अक्सर बात हो ही जाती है। हैंड वॉशिंग कैसे की जाए, इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, किस किस्म का खाना। अब जैसे कोई 15 महीने का बच्चा मिल गया तो मदर पूछ ही लेती है कि इसको क्या खिलाया जाए, क्या ना खाया जाए, या डॉक्टर साहब बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, इसके लिए क्या किया जाए। वैसे यदि बच्चे का वजन ठीक भी हो तो हर माँ को ये लगता है कि उसके बेबी का वजन कम है। तो इस किस्म की जो काउंसलिंग है वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुनीश राय ज़ादा जी। मैं शशिकला सिंह, ETV भारत, नई दिल्ली से।